हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत कमांडो विंग 520 पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट मांगा गया था। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की आ गई है, ड्राफ्ट आंसर की बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उस आंसर की के तहत आप। अब यहाँ पे आपका फिजिकल हुआ था पहले, जिसमें पीएमटी और आपका पीएसटी रहा था, ये कुछ रहा था, मेजरमेंट टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट। आपका जो पेपर हुआ है वो हुआ है सिर्फ 60 मार्क्स का, 40 नंबर आपको इसी में से मिलेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर अगर वैकेंसीज का रेशो देखें तो जनरल की 187, एससी 93, बीसीए 72, बीसीबी 42, ईडब्ल्यूएस की 52, फिर ईएसएम जनरल 37, ईएसएम एससी 11, ईएसएम बीसीए 11 और ईएसएम बीसीबी 15 पोस्ट हैं। 10+2 मांगी गई थी, हिंदी संस्कृत ग्रेजुएशन लेवल पे हुआ था आपका। यहाँ पे हम बात करेंगे इस चीज़ की, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए, हाइट के 5 मार्क्स, 175 सेंटीमीटर या इससे अबोव है। अगर किसी की अबोव 178 है तो 6 मार्क्स मिलेंगे उसको, किसी की 181 है तो 8 मार्क्स मिलेंगे, और किसी की 184 सेंटीमीटर और इससे भी अबोव है तो यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। आपको अच्छे से पता होगा कि आपकी हाइट कितनी है और आपको कितने मार्क्स मिले हैं यहाँ पे। हाई जंप अगर आपने मोर देन 137 सेंटीमीटर, बेस्ट ऑफ 3 चांसेस, 3 चांसेस मिले होंगे, और 137 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा लगा है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। चिनअप का आपको मिनिमम 8, फेस अबव द हॉरिजॉन्टल बार इन ईच काउंट तो 10 मार्क्स मिलेंगे। रेस 2 किलोमीटर अगर आपने लेस देन 7 मिनट 30 सेकेंड से पहले यहाँ पे कंप्लीट कर दी है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। कहने का मतलब ये है 10 मार्क्स तो आपके यहाँ से हो गए, जो आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट हुआ था, पीएसटी हुआ था, और उससे पहले आपको 10 मार्क्स वो हैं जो आपकी हाइट वगैरह के थे, 40 मार्क्स हो गए। अब आपको पता होगा कि भाई आपको यहाँ पे 40 मार्क्स में से कितने मार्क्स मिले हैं। 60 नंबर का पेपर था आपका, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हरियाणा में, किसी भी पेपर की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यहाँ पे हम देखते हैं कि 60 मार्क्स का पेपर था, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे, और आपकी यहाँ नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कट ऑफ की बात। पीएमटी और आपका पीएसटी का रेशियो रहा 40 मार्क्स का। आपका रिटन एग्ज़ाम है 100 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, बट आपका 60 मार्क्स का ही पेपर है। अब देखो, 100 में से अगर कोई तैयारी करके गया है, ऑब्वियसली भाई इसमें एज तो कम थी और एज का क्राइटेरिया भी नहीं रखा था कि भाई एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स रिजर्वेशन को ये चीज़ मिलेगी। तो दूसरी बात, यहाँ पे जो लोग एचएसएससी के, भाई पुलिस का भी पेपर हुआ है, एसआई का भी हुआ है, अगर कोई यहाँ पर कमांडो का भी सेम चीज़ पे पेपर दे रहा है तो ऑब्वियसली तैयारी तो होगी, और जो सिर्फ कमांडो लेवल की कर रहा था तो उसकी भी तैयारी होगी। 100 में से अगर हम बात करें, और आपको पता है कि यहाँ पे परसेंटेज रेशो कितना रहा है, कितने बच्चे पेपर देने गए हैं, 95 to 97% बच्चे पेपर देने गए हैं। जिनका फिजिकल पीएमटी पीएसटी हो चुका है ऑब्वियसली वो लोग जाएंगे रिटर्न के लिए, तो यहाँ पर परसेंटेज रेशो अच्छा खासा रहा है अटेंडेंस का। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, 100 में से हर कोई इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आया है, इससे कम कोई नहीं करके आया होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ओवरऑल 100 मार्क्स तो 100 क्वेश्चन तो सभी करके आए हैं अटेम्प्ट, लेकिन एक्यूरेसी अगर, क्योंकि आपको पता है कि भाई कट ऑफ इस बिहाफ पे नहीं होती कि कोई एक बंदा 80 क्वेश्चन करके आया, कोई 10 लोग करके आए हैं। कट ऑफ हमेशा ओवरऑल एवरेज पे बनती है, कितने कैंडिडेट्स ने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अगर आपने यहाँ पर 60 to 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके बनेंगे 36 नंबर 60 में से, और कम नहीं है ये मार्क्स। लेकिन आपको यहाँ पे अगर मान लो कि आपके 36 मार्क्स बनते हैं रिटन में, और यहाँ पे आपको 40 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो आप सेफ हो यहाँ पे, तो आप सेफ हो। मैं बात कर रही हूँ जनरल कैटेगरी की। लेकिन अगर मान लो कि भाई किसी की हाइट नहीं होगी इतनी, उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिले होंगे, कोई ना कोई हाइट में ही कम रहा होगा, चिनअप और वगैरह में ये कर दिया होगा, हाइट के अकॉर्डिंग रेशो था अलग अलग कि 5 मार्क्स मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, ऐसा कुछ था। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर आपको 35 मार्क्स मिल रहे हैं फिजिकल में, तो आपको यहाँ पे जो रिटन में आप अपना देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, 63 to 65 अटेम्प्ट करके आए हो तो ऑब्वियसली यू आर सेलेक्टेड।
यू आर सेलेक्टेड, आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे बात करें, एक एक दो दो नंबर डिक्रीज करते चले जाओ। आपको पता है एसआई की लिस्ट गई थी 66 नंबर पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे बात करें तो 62 to 64 इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन करके आए हो तो यू आर सेलेक्टेड। अगर आपके फिजिकल में 35 से कम मार्क्स नहीं है तो, ठीक है। 40 किसी किसी को ही मिले होंगे भाई, सबको तो नहीं मिले होंगे, ये बात मैं कह सकती हूँ। अब यहाँ पे बीसीबी का सेम रेशो रहेगा भाई जनरल के, बीसीबी हमेशा हिट करती है जनरल की कैटेगरी के लेवल पे, तो यहाँ पर सेम लगा लो 68 to 63। बीसीए की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लगा सकते हो 59 से 61 नंबर, बस इतना ही कम करो, ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है। एससी की वैकेंसीज भी ठीक है, 93 पोस्ट हैं एससी की बीसीबी और बीसीए की कंपैरिजन में, तो एससी का यहाँ पे हम लगा के चलेंगे 58 प्लस अगर कोई क्वेश्चन करके आया है तो वो यहाँ पे सेफ है। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि भाई जर्नल की जो जाएगी कट ऑफ वो जाएगी 71 to 73, इसे +2 माइनस कर लीजिएगा, +-2 कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की बिल्कुल सेम रहने वाली है 70 से 71 के आसपास। बीसीबी की एज यहाँ पे जर्नल के आसपास ही रहेगी। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ ये वाली चीज़ बस। और बीसीए की यहाँ पे बात करें तो ये रहेगी 67 to 69 इतनी, ठीक है, ये नंबर ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग। और एससी की बात करें तो एससी की तो रहेगी भाई 65 प्लस लगा के चलो। तो दिस विल बी योर फाइनल कट ऑफ एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑन द बेस्ड ऑफ रेशो, ठीक है। अब यहाँ पे भाई आप अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा ताकि और एनालिसिस हो सके और कभी भी रिजल्ट आ सकता है। सो गाइज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।